आप लोगों का किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आपका फिर से स्वागत है। आप जानते हैं कि यह श्रृंखला संस्कृत अध्ययन की श्रृंखला है। संस्कृत अध्ययन में हमने गीता से, किरातार्जुनीयम से, शिशुपाल वधम से और नैषधि चरित से, इसके अलावा भी अन्य ग्रंथों से विचार बनाया है कि आप लोगों को परिचित कराने की कोशिश करूंगा। जितनी अपनी सामर्थ्य होगी, आगे आप लोगों की सहानुभूति और आप लोगों का आशीर्वाद अनिवार्य है। कल हमने किरातार्जुनीयम के पहले भाग में परिचय के तौर पर आप लोगों को समझाया कि किरातार्जुनीयम काव्य का नाम किरातार्जुनीयम क्यों पड़ा। उसमें हमने यह भी बताया कि किरात का भगवान शिव का किरात बन कर के आना और अर्जुन का युद्ध, दोनों का वर्णन है इसमें। और युद्ध इस प्रकार का उस समय हुआ कि एक दूसरे को हराना दोनों के लिए मुश्किल था। अंत में भगवान श्री के समझ में आया कि यह मुझे पराजित नहीं कर पाएगा और यह भी तय है कि खुद भी नहीं पराजित होगा, तो परिस्थिति बिगड़ सकती है, प्रलय की स्थिति आ सकती है। इसलिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और अर्जुन को उन्होंने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, और उन्होंने अर्जुन को अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। जो उद्देश्य था अर्जुन की तपस्या का, उस पर उस कहानी को आधार बना करके महाकवि भारवी ने एक काव्य लिखा जिसका नाम उन्होंने रखा किरातार्जुनीयम। किरात और अर्जुन से संबद्ध काव्य है, इसलिए इसका नाम किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम के परिचय के तौर पर हम पहले श्लोक के समापन तक ही बताए थे। उसके बाद आज से उसको आप लोग रुचिपूर्वक सुनिए और जैसा आपको लगे वैसे हमको सूचित अवश्य करिए। पहले श्लोक के माध्यम से भारवी जी ने बताना चाहा कि श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरद्वैतवने वनेचरः। कुरुदेश के राजा दुर्योधन की अपने प्रजा के प्रति क्या व्यवहार है, इस वृत्ति को जानने के लिए युधिष्ठिर ने यमयुक्त जिसे नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी वेशधारी किरात द्वैत वन में सारे वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के पास लौट आया। अर्थात सभी वृत्तांत को जानकर वह द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया और इसके बाद कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। प्रणाम कर लेने के बाद उनके शत्रुओं द्वारा जीती हुई धरती का वर्णन करते हुए न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृखा हितैषिणः। न विव्यथेतस्य मनो, उसका मन जरा भी व्यतीत नहीं हुआ, क्योंकि न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा। जो हितैषी होते हैं वह प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहते। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई झूठी बात बना करके बोल दें जो महाराज को प्रिय लगे और पुरस्कृत हो करके घर चले जाएं। जो हितैषी हैं वो ऐसा नहीं सोचते। फिर आगे कहा उन्होंने कि द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः। द्विषां विघाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए
विधातुम इच्छतः, जो सभी उपक्रम करने के इच्छुक थे, अर्थात जिन्हें शत्रुओं का विनाश अभीष्ट था, ऐसे राजा का रहस्यानुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः, रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा पा करके, ससौष्ठौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचमाददे, उसने सौष्ठव और औदार्यपूर्ण विशेष वाणी में युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। सबसे पहले उसने महाराज को समझाते हुए पहले उसने कहा कि क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो, क्रियासु युक्त जो कार्य में लगा दिए गए हैं, यानी जिन्हें जो कार्य दिया गया है, नवंचनीया, उन्हें ठगना नहीं चाहिए, माने उन्हें ईमानदारी से सब कुछ बताना चाहिए। चार चक्षुषो प्रभवः, ऐसे राजा जिनके अनुचर ही उनकी आँखें हैं, यानी वह राजा जो कि कुछ नहीं जानता। आप जैसे जंगल में भेज दिया गया है, तो मुझ जैसे अनुचर द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए। द्विषां क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो नवंचनीया प्रभोनुजीविभिः, ऐसे राजा को उनके अनुजीवियों द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए उनको। इसलिए महाराज, अतोर्हसिष्ठन् तुम साधु साधुआ, इसलिए यदि कोई बात आपको अच्छी लगे, यानी असाधु मैं बोलूँ, आपको अच्छी लगे यानी साधु बात मैं बोलूँ, और असाधु हुआ अगर कोई बात ऐसी हो जो आपको अच्छी ना लगे, ऐसा भी बोलूँ, तो आप क्षमा करिएगा, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, मनोहारी और हितकारी दोनों वचन एक साथ नहीं मिलते, या तो वो हितकारी ही होंगे या फिर मनोहारी ही होंगे। मनोहारी का मतलब आप लोग जानते ही हैं, मन को अच्छा लगने वाले। जैसे जो औषधियाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं वो बहुत देर में लाभ करती हैं, और जो कड़वी होती हैं वो जल्दी लाभ करती हैं। क्योंकि महाराज, स किं सखा साधुन शास्त्योधिपम, स किं सखा, वह कैसा मित्र है जो अपने राजा को सही चीज़ें न बता सके। अहितान्नयः संशृणुते स किं प्रभो, और वो कैसा राजा है जो हितान्नयः संशृणुते, यह हितान न संशुनते, जो हितकारी बातें न सुन सकता हो। तो सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, सदैव अनुकूल रहने पर ही प्रेम करती हैं महाराज। ये जान लीजिए किसके अनुकूल रहने पर, नृपेषु अमात्येषु, राजा और अमात्य यानी मंत्री, राजा और आज के ज़माने में प्रजा अर्थ लगा लीजिए। राजा और प्रजा कौन प्रेम करते हैं, च सर्वसंपदः, सभी संपत्तियाँ। महाराज, हमारे विचार में वह राजा राजा नहीं है जो हितकारी बातें न सुन सकता हो, उसे क्रोध आ जाए अपने नौकर के, अपने अनुचर के ऊपर, और यदि वह सही बात अपने राजा को न बता सके तो वो किसी काम का अनुचर नहीं है, उसे दंडित करना चाहिए। क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि राजा और प्रजा दोनों के अनुकूल रहने पर ही देश समृद्धशाली हो सकता है। दो में से एक भी अगर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हो गया, तो देश का वैभव खतरे में पड़ सकता है, उसकी एकता खतरे में पड़ सकती है, उसकी अखंडता खतरे में पड़ सकती है, उसके
कोस खतरे में पड़ सकते हैं और वो गरीब देश हो सकता है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। फिर भी जो मैंने जाना है वो आपसे बताऊंगा, लेकिन इतना तो अवश्य ही ध्यान रखिए कि निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा। निसर्ग दुर्बोधम, जो स्वभाव से ही बहुत कठिनता से जाने जाने वाला दुर्बोध चरित्र है, जो निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा। और कहाँ अबोध विक्लवा, अज्ञान के कारण विकल, हम जैसे जंगल में रहने वाले जीव। तो दोनों किसका किसका भी विशेषण है। निसर्ग दुर्बोधम है क्व भूपति नाम चरितम, राजाओं का चरित्र। और अबोध विक्लवा क्व जंतव, अबोध यानी अज्ञान से विकल हम लोगों जैसे वन में रहने वाले लोग। तो निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः। स्वभाव से ही कठिनतापूर्वक समझा जाने वाला राजाओं का चरित्र और स्वभाव से ही जंगल में रहने वाले अज्ञानी हम जैसे जीव। तो तवानुभावोऽयं वेदियन्मया, तो मैंने जो कुछ भी जान लिया है वह तवानुभाव, आप ही की कृपा से जाना है। निगूढ़ तत्वं नयवर्त्म विद्विषाम्, जो यह विद्वानों के द्वारा भी निगूढ़ तत्व है, आसानी से नहीं जाना जा सकता, उसे मैंने जान लिया। मैं कुछ बताने आया हूँ आपको, तो महाराज ये मेरा बड़प्पन नहीं है, ये आप ही की कृपा है। फिर उसने बताना शुरू किया कि हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले कह रहा है कि विसंकमानो भवतः पराभवम, भवतः पराभवम, आपकी पराजय को लेकर के विसंकमान, शंका में हमेशा रहता है। यानी इतना सब कुछ कर रहा है फिर भी वो आपको हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा, इस शंका को अपने मन में बनाए हुए। और जानते ही हैं कि आप वनाधिवासिनः, आप जंगल में रहते हैं जबकि, और वह नृपासनस्थ राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः, वह निपासनस्थ है, राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, और आप वनाधिवासिनः, आप जैसे वन में रहने वालों के पराभव से सुशंकित है। तो कर क्या रहा है इसको सुधारने के लिए कि दुरोदर छद्मजिताम समीहते, दुरोदर छद्मजिताम, जो जुए के छल से जीती हुई है, अब समीहते, इच्छा करता है कि नैन जे तुम उसे न्याय से जीता जाए। न्याय से जीतने की ओर कदम बढ़ा रहा है, न्याय से जीतने के लिए उद्यत है। कौन? सुयोधन, दुर्योधन। दुर्योधन महाराज अब उसे न्याय से जीतना चाहता है। विसंकमानं विसंकमानो भवतः पराभवम, आपके पराभव से सशंकित होता हुआ। नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः, नृपासनस्थ होते हुए भी दुरोदर छद्मजितां समीहते, जुए के छल से जीती हुई पृथ्वी को इच्छा अब उसकी है कि नैन जे तुम जगतीं सुयोधनः, उसे न्यायपूर्वक जीतने की इच्छा की जाए, उसे न्यायपूर्वक जीता जाए।
कहने का मतलब कि भवतः पराभवम विसंकमानः, आपके पराभव से सशंकित वनाधिवासिनः भवतः पराभवम विसंकमानः, जंगल में निवास करने वाले भी आप जैसे राजा को हराने की शंका से सशंकित होता हुआ कि हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा, इस शंका को लेकर के, जबकि नृपासनस्थोपि राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ होते हुए भी दुरोदर छद्मजिताम, जुए के छल से जीती हुई जगतीम धरती को नयन जेतुम समीहते, न्याय से जीतने की इच्छा करता है। कौन? सुयोधन, दुर्योधन। फिर कहा उसने आगे कि तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदाय सह, कुटिल होता हुआ भी वो आपसे जीतने की इच्छा लेकर अपनी गुण संपदा को, अपने गुणों को और यश को ऐसा साफ करके फैला रहा है कि देख करके यही एक बात समझ में आती है, पुरानी कहावत दिमाग में आ जाती है कि समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात, अनार्य लोगों के संगम से, अनार्य लोगों की मित्रता से, यानी गैर जिम्मेदार लोगों की मित्रता से, वरम विरोधोपि समम महात्म भी, अच्छे लोगों से विरोध श्रेष्ठ है। ऐसे लोग जिनकी कोई जिम्मेदारी उनके समझ में नहीं आती, ऐसे लोगों की मित्रता से सशक्त दुश्मन जो आपसे बहुत प्रभावशाली है, उससे दुश्मनी श्रेष्ठ है। क्योंकि देख ही रहे हैं आप कि जिसके जीवन में कभी गुण और यश की बात नहीं सोची गई थी, आज वो उसे फैला रहा है, हर ओर उसके यश फैल रहे हैं और उसकी लोग जय जयकार कर रहे हैं। कृतारि खड्वर्ग जैन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना, तो मनु द्वारा दी हुई पदवी को, यानी वह मानवता को अपने फैला रहा है। कृतारि खड्वर्ग जैन, जो 6 शत्रु हैं उन्हें नष्ट करके, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके वह मानवता का विस्तार कर रहा है। विभज्य नक्तन दिवमस्ततंद्रिणा, नक्त यानी रात में, दिव यानी दिन में, दोनों को अलग अलग विभाजन करके, और अस्ततंद्रिणा आलस्य से रहित होकर, वितन्यते तेन नयन पौरुषम, न्याय द्वारा अपने पौरुष को बढ़ा रहा है। इस क्रम में कर क्या रहा है आगे, तो फिर बताया उस दूत ने कि सखी निव प्रीति युजो नुजीविनः, जो उसके नौकर चाकर हैं उन्हें तो अपने मित्रों के समान सम्मान दे रहा है। और समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः, और जो उसके मित्र हैं उन्हें वह अपने भाइयों के समान सम्मान दे रहा है। यानी जितना वो दुशासन इत्यादि की इज्जत करता है, उतनी ही प्रतिष्ठा उसके दिमाग में उसके मित्रों की है। ससंततम दर्शयते गतस्मयः, और यह वह अभिमान रहित होकर कर रहा है, फिर भी दर्शयते केवल दिखा रहा है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम, और अपने बंधुओं को तो कहता है कि भाई तुम्हारा ही शासन ही है, मैं कौन होता हूँ, मैं तो केवल काठ का उल्लू हूँ, इस कुर्सी पर बैठा हुआ। शासन आप ही लोगों का है, इसको चलाइए।
लेकिन महाराज ये सही मत मानिएगा, ये केवल दिखाने के लिए कर रहा है, ये जनता जानती। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया, यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात वाले, और किसी में राग भी नहीं है उसको। ऐसा नहीं है कि किसी से वो बिल्कुल बधा हुआ हो, उसमें उसकी रुचि हो गई हो। विभज्य भक्त्या समपक्षपातया, उसे अनासक्त भाव से अपनाते हुए गुणानुरागादिव सख्यमीवान, उसके गुण से अनुराग जैसे करते हुए, यानी उसके गुणों पर मोहित हो करके मित्रता की तरह न बाध्यते शत्रुगणः परस्परम, तीनों दोष उसे आपस में बांधते नहीं हैं। यानी पुरुषार्थ के ये तीनों धर्म, अर्थ और काम, इनकी जो आपस में स्वाभाविक तौर पर दुश्मनी चलती है, ये उससे भी एक हो गए हैं उसके गुणों पर मोहित हो करके। ये उसे कहीं बाधा नहीं पहुंचाते। क्यों ऐसा है भाई? तो आगे बताया उसने कि निरत्ययम सामन दान वर्जितम, कोई ऐसा यज्ञ नहीं करता जिसमें वो प्रचुर दान न देता हो। यानी यथेष्ट दान दे करके पुरोहितों को तब वो यज्ञ करवाता है। न भूरि दानम विरहय्य सत्क्रियाम, और ऐसा ही नहीं है कि केवल दान दे दे और उसकी बात ख़त्म हो गई, उसकी जिम्मेदारी पूरी हुई, ऐसी भी बात नहीं है। पहले उनका खूब सत्कार करता है उन अतिथियों का, उसके बाद दान देता है, बिना सत्कार के दान नहीं देता। प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं, और उसका यह विशेष रूप का सत्कार, जो विशेष तौर पर सत्कार करता है, वो पहले पता कर लेता है। गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, कि इनके भीतर कोई गुण है भी कि ऐसे ही इनका हम सत्कार कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले वो पंडितों की पूरी तरह, विद्वानों की या पुरोहितों की पूरी तरह से जांच पड़ताल करता है कि ज्ञानी हैं कि नहीं हैं, फिर उनका भरपूर सत्कार करता है, फिर उनसे यज्ञ करवाता है और उनको यथेष्ट दान देता है। वसूनि वाञ्छन्न वसी न मन्युना, माफ़ कीजिएगा इसमें मिसप्रिंट हो गया किताब में। वसूनि वाञ्छन् वसी न मन्युना, स्वधर्म इत्येव निवृत्ति कारणः, गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। जिसकी इंद्रियां बिल्कुल बस में हो गई हों वह दुर्योधन, बिना किसी लोभ के, बिना किसी क्रोध के, यानी न उसको किसी बात को लेकर के लोभ है, यानी कोई पक्ष नहीं किसी का लेता है, और न यही है कि उसका दिमाग खराब है, आज किसी बात पर चिढ़ा हुआ है, ऐसी भी बात नहीं है। बिना किसी क्रोध के, सबसे रहित होते हुए, अपना धर्म मानकर, गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतोऽपि वा, गुरु ने जो उपदेश उसको दिया है कि कैसे धर्म विप्लव बचाना चाहिए, ऐसे में वह अपना चाहे शत्रु हो और चाहे स्वयं का पुत्र ही क्यों न हो, धर्म का विप्लव करने वाले को, यानी धर्म की सीमा लांघने वाले को
निश्चित तौर पर दंडित करता है। निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् शंकिताकारमुपैति शंकितः। चारों ओर शत्रुओं के प्रभाव को देखते हुए उसने अपने रक्षकों को नियुक्त कर दिया है। फिर भी उनसे सशंकित होता हुआ भी यह दिखाई देता है हमेशा कि वह उन पर किसी भी प्रकार की शंका नहीं करता। अशंकिताकारमुपैति शंकितः। न उसके ऊपर उसकी कोई शंका है और न यही वह जाहिर करना चाहता है, बताना चाहता है कि उसे अपने दुश्मनों से भय है। क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात् कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। तो वह अपने सेवकों के प्रति कृतज्ञ कैसे है? जब उनको पुरस्कृत करता है तो वह संपत्तियां खुद बताने लगती हैं कि ये कितना कृतज्ञ है। यानी भरपूर दान देता है उनको ताकि वो भी प्रसन्न हो जाएं। पुरस्कृत धनराशि में प्रचुर धनराशि देता है उनको। अनारतं तेन पदे सुलंभिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया। उसके द्वारा ऐसी वस्तुएं जो काम की हों उसमें भली भांति बंटवारा करके जिसे सत्कार को प्राप्त कराया गया हो उसके द्वारा, यानी उसे पूरी तरह उसका सुधार करके फलन्त्युपाया परिवृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। ये सामाजिक जितनी चीज़ें हैं ये आपस में संघर्ष करके उसके लिए दुगुना चौगुना हो जाती हैं। तो इसका एक उदाहरण महाराज यह भी है कि अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम। कई राजाओं द्वारा प्राप्त किए हुए रथ और घोड़ों से युक्त तदीयमास्थान निकेतनाजिरम। उसके राजसभा भवन का मंडप हमेशा सुशोभित रहता है। नयत्य युग्म छदगंधिरार्द्रताम। और इतना ही नहीं, पूरा परिवेश एक बहुत ही पवित्र और दिव्य गंध से परिपूरित रहता है। वो मिलती कहाँ से? वृषम रिपोपायन दंती नाम मदह। जो राजाओं के द्वारा दी गई दंतिनाम हाथियों के मद के से गीला होने से निकलती है। हाथियों का मद जब गिर करके उसके राजसभा भवन को गीला करता है, यानी जैसे मालूम होता है कि उसका राजसभा भवन धोया गया है उसे, तो वो उनका मद दिव्य और सुगंधित स्थितियों से भरपूर परिवेश बना देता है। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैरकृष्टपच्या इव सस्य संपदः। बहुत समय से उसके द्वारा प्रजाओं का कल्याण करते रहने पर वितन्वति क्षेम मदेव मातृका। उसने हमारे किसानों को वर्षा पर आधारित न रहना पड़े इसलिए जो अदेव मातृकाएँ उसने बना रखी हैं, यानी जो नहरें निकलवा दी हैं, उससे उसके राज्य में
अकृष्टपच्चाइव सस्य संपदः, जैसे बिना जुताई बुआई के ही फसल उत्पन्न हो जाती है। बस आज के लिए यही इतना ही। आज आपने किरातार्जुनीयम के पहले श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक अध्ययन किया और जैसी हमारी क्षमता थी हमने आपको बताया। आगे जो है आपका सुझाव हमारे लिए मान्य होगा। आप निश्चित तौर पर हमें सूचित अवश्य कीजिएगा कि आपको कहाँ क्या नहीं समझ में